बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम पार्टिसिपेंट्स थोड़ा आज लेट हो गया, उसके लिए माज़रत चाहते हैं टेक्निकल ग्लिच की वजह से। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्टअप सीरीज की एक कड़ी जो हम लोग बार-बार बताते हैं आपको। अभी आप लोग अचानक सोच रहे होंगे कि ये ईद उल अज़हा के टाइम में हम लोग कहाँ से ले गए ये ऐसे ऑटोमेटिक आ गया, कोई ऐसा नहीं था। ये मुबीन साहब ने जो अलग-अलग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे उनकी आर&डी है, उसमें से गोट फार्मिंग भी हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। तो हमने इस टॉपिक को रखा आज, हाउ टू स्टार्ट गोट फार्मिंग। तो मुबीन साहब को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि एक 25-25 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस उनको रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, डेयरी बाय प्रोडक्ट में। आप समझ लीजिए मुबीन साहब एक ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ ट्रेनर नहीं है जो कोई वीडियो पे आके बात करें, वो एक प्योर कंसल्टेंट भी हैं तमाम चीज़ों में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेफ्रिजरेशन हो या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग हो। आपने देखा होगा कि ये उनके जो पीपीटी है वहाँ पे एमके बिजनेस कंसल्टेंसी लोगो लगा है, तो उनकी एक कंसल्टेंसी फर्म भी है। अगर कोई चाहे तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, जिस भी बिजनेस पे वो लेक्चर देते हैं उनकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है मुबीन साहब का, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हैंड ओवर करूँगा मुबीन साहब को कि वो हाउ टू स्टार्ट गोट फार्मिंग ये जो टॉपिक रखा है, इस पे आज जो है लोगों का मार्गदर्शन करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मुबीन साहब, हैंड ओवर टू मुबीन साहब। Assalamu alaikum, all the participants, and from Rifa. This is new topic today, how to start goat farming. और बहुत वक्त पे ये सब्जेक्ट हमारे सलाउद्दीन साहब ने सिलेक्ट किया ईद उल अज़हा के मौके पर, जिसकी वजह से हम सब लोग बकरे खरीदने में मशगूल होंगे और गोट फार्मिंग से काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड है। तो लेट्स वी स्टार्ट। गोट फार्मिंग जो है, काफी जो स्टार्टअप्स के हमारे क्लाइंट्स है या हमारे रिफा के जो मेंबर्स है, काफी वक्त से बहुत ऑडियंस के, पार्टिसिपेंट्स के, रिफा के मेंबर्स के और रिफा को जो जानने वाले हैं उनसे या हमारे जो प्राइवेट मिलने जुलने वाले हैं, सब लोगों की तरफ से ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आती गोट फार्मिंग। और बहुत से लोग जो गोट फार्मिंग करना चाह रहे, तो वो लोगों का काफी टाइम से क्वेश्चंस थे। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इंडिया में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है गोट्स का कंपैरेटिव ऑल वर्ल्ड्स कंट्रीज। हमारे पास जो पॉपुलेशन है गोट्स का वो हाईएस्ट है, और मीट प्रोडक्शन भी है और मिल्क का प्रोडक्शन भी गोट का हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उतना उसमें एडवांस अभी तक हमने एडवांस डेवलपमेंट नहीं किया जो करना चाहिए था। और गोट मीट जो है ये हाईली कंजम्पशन होता है इंडिया में, क्योंकि गोट मीट जो है सब समाज के लोग कंज्यूम करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है गोट मीट की। गोट मीट की रिक्वायरमेंट देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास गोट के लिए अच्छा खासा स्कोप है। और गोट फार्मिंग ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये हजारों साल से चलते आ रहा है। हमारे कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी ये किया, सुन्नत भी है। और गोट फार्मिंग में बहुत ट्रेडिशनली जो हमारी वेल्थ का एक जरिया था, इंसानों की एक वेल्थ का जो जरिया था वो गोट फार्मिंग था। और गोट फार्मिंग मीट के लिए भी होती और गोट का मिल्क के लिए भी होती। तो हम दोनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। मिल्क भी जो है गोट का, उसमें अच्छा कंटेंट है हेल्थ के लिए और इजी टू डाइजेस्ट है कंपैरेटिव काउ मिल्क या बफेलो मिल्क के। और उसके मेडिसिनली इफेक्ट्स भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो गोट फार्मिंग मेनली तो मीट के लिए ही किया जाता है, लेकिन मिल्क के लिए भी फ्यूचर उसका अच्छा है, गोट फार्मिंग का मिल्क के लिए भी। और इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में हमारे पास गोट्स का।
गोट फार्मिंग में कंपैरेटिवली अदर एनिमल काव बफेलो से हम थोड़ा सा छोटे पैमाने भी कर सकते, मींस लोअर लेवल पे भी होता, मिडल पे भी होता और अपर पे भी होता। ये एडवांटेज ऑफ गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग के लिए एक बेनिफिट जो एडवांटेज है हमको, इसमें हमको शेड्स या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो छोटा भी रहा तो चल जाता, क्योंकि बफेलो या काऊ के लिए बड़ा शेड और सब चीजें हमको एक्सपेंसिव जो उसमें ज्यादा होते। और जो है बकरी या बकरा जो है ये फ्रेंडली है टू ह्यूमन। आप देखेंगे जो लोग गोट फार्मिंग करते भी है या फिर जो करना चाहते हैं, ये इंसान से फ्रेंडली हो जाती है। बकरी की एक खास बात है, इंसान दोस्ती एनिमल में बकरी या गोट को गिना जाता। तो ये लवर है, नेचर फ्रेंडली लवर एनिमल है ये। दूसरा जो है गोट का एक बेनिफिट ये है, क्या इसमें जो टाइम पीरियड है प्रोडक्शन का गोट का, वो 12 महीने या 14 महीने में या 7 महीने में आपको इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, अगर ब्रीडिंग सही तरीके से हुआ तो। इससे भैंस पालन कर रहे या कैमल फार्मिंग कर रहे या पोल्ट्री कर रहे, तो पोल्ट्री काउ फार्मिंग बफेलो फार्मिंग से गोट फार्मिंग में रिस्क जो है वो लोअर साइड है, क्योंकि गोट में मोर्टेलिटी की ज्यादा नहीं है। पोल्ट्री में जैसा मोर्टेलिटी हो जाता है, डिजीज आ जाता है, ऐसा गोट में बहुत कम होता है। ये गोट को डिजीज भी कम रहते और इन्वेस्टमेंट के हिसाब भी बनिस्बत अदर एनिमल्स के इसमें रिस्क कम है। फिर इसमें जो है बकरा बकरी मेल फीमेल का जो प्राइस है, तो वो प्राइस जो है इसका कॉमन आता, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और ये मार्केटिंग के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत इजी है। और इसमें एडवांटेज एक जो आने वाले फ्यूचर में है, गोट मिल्क का भी एक अच्छा रिक्वायरमेंट मार्केट से प्रोड्यूस हो रहा, और गोट का मिल्क का बाय प्रोडक्ट भी जो है गोट के मिल्क की चीज को भी एक बहुत अच्छी डिमांड है। और गोट मिल्क को भी अच्छी डिमांड आने वाली है फ्यूचरिस्टिक में। तो ये एडवांटेज है हमारे गोट फार्मिंग के। बिजनेस आइडियाज जो है, जैसा मैंने पहले मेरे स्टार्टअप बिजनेस में भी बताया था कि जो भी बिजनेस आइडिया है, जिसके भी जहन में गोट फार्मिंग का जो बिजनेस आइडिया है, उसको प्रॉपर एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। गोट फार्मिंग जिसको भी स्टार्ट करना है, इसका ट्रेनिंग सेशन होता है 2 दिन का, वो बिल्कुल आप अटेंड करें, उसको प्रॉपर समझे, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका शेड्यूल कैसा रहता, और उसका प्रॉपर प्लान करें आप। बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता। और आपका जब पैसा आप कोई बिजनेस में लगाते हो, तो आपको चाहिए कि उसकी प्रॉपर स्टडी, उसका प्रॉपर प्लानिंग, पेपर वर्क, उसकी ट्रेनिंग ली जाए। और उसके बाद आप आपका इन्वेस्टमेंट लगाकर आप अच्छे तरीके से प्लान करें उसको। और वो प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए, वो सब चीजें प्रॉपर होना चाहिए। और गोट फार्मिंग बिजनेस जो है अच्छा प्रॉफिट है इसमें, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। बनिस्बत तो लाइफ स्टॉक जो का दूध का प्रोडक्शन या बफेलो का है, उसके अगर कंपेरेटिव करें हम, तो गोट में उसके बनिस्बत पोल्ट्री से और आपका मिल्क प्रोडक्शन से इसमें प्रॉफिट का रेशो जो है ज्यादा है। स्क्रीन यार छोटा करना होगा। स्टार्टिंग में आप देखेंगे मेंटेनिंग और प्रॉफिटेबली सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपको जो है प्रॉपर इफेक्टिव गोट फार्मिंग बिजनेस का प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लान, और अकॉर्डिंग टू नेसेसरी इक्विपमेंट, और स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आगे जा सकते गोट फार्मिंग में। इसमें सबसे अहम चीज जो है आपका लोकेशन, लैंड लोकेशन जो है, आप जहाँ गोट फार्मिंग करना चाह रहे, तो वो लोकेशन पे आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है और कैसा चाहिए लोकेशन। इसमें लैंड लोकेशन जो है आपका जो ड्राउट एरिया में भी गोट फार्मिंग हो जाती, डेजर्ट एरिया में भी हो जाती। गोट एक ऐसा एनिमल है
जो हर क्लाइमेट में अपने आप को ढालता है। तो वो हिसाब से अगर आप देखें तो गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो क्लीन वाटर का एक अच्छा सोर्स चाहिए आपको, और अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स प्रॉपर चाहिए। आपका अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स मींस उसका शेड वगैरह, उसका खाने का जो ट्रेज, ये चीजें चाहिए। और फूड का जो उसका फीड का जो सोर्स है वो इजीली अवेलेबल चाहिए। मेन चीज जो है हम जो गोट फार्मिंग में देखते हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे और आप परचेस कर रहे हैं उसका फीड, उसका फूड आप परचेस करके अगर कर रहे हैं तो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, आपको आपका फूड खुद बनाना पड़ेगा। और हो सका उतना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गोट फार्मिंग में, लोअर कॉस्ट में आपको फूड की अवेलेबिलिटी चाहिए। मेनली जो गोट फार्मिंग का सोर्स है फीड का, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो लोग किसान हैं जो बैकयार्ड फूड गोट फार्मिंग करते हैं, जिनके पास छोटी छोटी 5 से 6 बकरियां रहती है, ये टाइप का जो करते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फीड अवेलेबल हो जाता है उसका। क्योंकि जो फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं कि भाई उनके जो क्रॉप्स है, समझो मूंग का क्रॉप हुआ, सोयाबीन का क्रॉप हुआ, तो उसका जो वेस्टेज है, ये वेस्टेज में से वो इसका फीड जो है अवेलेबल करा लेते हैं। तो उनको लो कॉस्ट फीड अवेलेबल होने से कमर्शियल बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट होता है। फिर जो ग्रीन क्रॉप्स चाहिए अपने को, ग्रीन प्लांट्स चाहिए। बकरी एक ऐसा जानवर है जो अलग अलग वैरायटीज का फीड खाना पसंद करती। तो इसमें ड्राई फॉडर भी है, ग्रीन फॉडर भी है, और कॉन्सेंट्रेटेड फीड भी आता है इसमें। तो ग्रीनरी थोड़ी चाहिए आपके अतरफ में, ये एक चीज है। फिर फीड में आप देखेंगे क्या, आपका सारे विटामिन, उसके प्रोटीन्स, उसके कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज उसको फीड का मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ग्रीन फीड जो है ये भी एक अच्छा है हेल्थ के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, 24 आवर्स का इसमें लेबर जरूरी है, फुल टाइम लेबर इसमें जरूरी है। और वो लेबर भी ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं है, सिर्फ वो आप बोले वैसा कर रहा, और आपकी भी ट्रेनिंग इसमें जरूरी है अगर गोट फार्म में जा रहे हैं। और लेबर भी फुल टाइम लेबर इसमें लगता, जैसा मेनली गोट फार्म में हस्बैंड वाइफ की जोड़ी होती है, और उसको अपन 1 साल के हिसाब से मीन्स उसका रहने के लिए माई रूम्स वगैरह, उसको जो भी सारी फैसिलिटीज है वो सारी फैसिलिटीज दे के रखना चाहिए। क्योंकि इसमें जब गोट जो है ब्रीडिंग के लिए आती है तो उसका टाइम चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसको जब ब्रीडिंग कराना है तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा, सर्विस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी नियर चाहिए, मार्केट भी नियर चाहिए, तो आपका जो भी आपकी नेसेसिटी कमोडिटीज है उसकी अवेलेबिलिटी आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सके। कैटेगरीज जो है, अब ये मैंने मेरे रिसर्च के हिसाब से इसके कैटेगरीज डिवाइड किया। जो गोट फार्मिंग की कैटेगरीज है, इसमें हम 5 कैटेगरीज को अलग अलग डिवाइड करते हैं। और इसमें हम कोई 1, 2 या 3 कैटेगरीज एक साथ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कैटेगरीज है, सबसे पहली जो कैटेगरीज है मीट, डेली यूज जो हम मीट करते हैं, जिसको गोट फार्मिंग के लैंग्वेज में या बम्बई के लैंग्वेज में, देवनार में जो गोट का मार्केट है बड़ा, उसमें कट्टू बोलते हैं। मीन्स जो बकरे, जो मेंढी, शीप्स जो हमारे डेली कटिंग के लिए, हमारे डेली कंजम्पशन मीट के लिए इस्तेमाल होती, ज्यादातर उसमें जो है 12-15 केजी के बकरे इस्तेमाल होते हैं, 12-15 केजी की बकरी इस्तेमाल होती है। ये जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज डिवाइड करने के पीछे मेरा जो मकसद है, क्या इसमें कुछ कैटेगरीज डिफिकल्ट है और कुछ कैटेगरीज थोड़ी सी इजी है, और उसके जो डिफिकल्टीज जो नहीं कर सकते उनके लिए सिलेक्शन के लिए आसानी हो जाएंगी। अभी पहली कैटेगरीज पे जो हम बात कर रहे हैं, तो मीट डेली यूज की जो कैटेगरीज है, इसमें वो लोग ही एंटर करें जो लोगों के पास उसका फीडिंग, उसका चारा जो है फ्री अवेलेबल है, जो लोगों की खेती है और खेती से उनको फ्री चारा मिल रहा। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा जो ट्रेडिशनली फ्री रेंज फार्मिंग जो है, जो लोग बकरियां चराते और वो घूमते रहते, पहाड़ी पे घूमते, दूसरे चरागाह जो रहती है हमारी, उसमें जो बकरियां लेके चरने ले जाते सुबह से शाम तक, वो लोग जो है हमारे यहाँ एक धनगर समाज बोला जाता है, या फिर ये चरवाहे जो है बकरियों के, तो इनके इनके कंपेरेटिव जो हम बंदिश्त शेडी पालन करते, जो अभी नया ट्रेंड जो हमारे यहाँ बहुत चल रहा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चीजें फेलियर्स है। तो वो फेलियर्स होने के जो रीजंस है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो मीट डेली हम जो यूज करते, इसका अगर आप 6 महीने का किड्स अगर अच्छा बकरा या बकरी आप ले,
तो एवरेजली आज मार्केट का वेट जो है उसका रेट जो है उसका 5000 रुपीज से 6000 रुपीज में सेल होता हो। अगर यही चीज आप बंदिश शेड़ी पालन में करेंगे और बंदिश बकरी पालन में करेंगे, तो उसमें आप अगर परचेस करके उसका फीड कर रहे हैं तो कमर्शियल वो वायबल नहीं होता। अब जो चरवाहे हैं हमारे, जो धनगर लोग हैं जो बकरियां चराते, उनके लिए क्या है, मेजर इशू जो है उनका फीड का कोई एक्सपेंसेस नहीं है, उनको लैंड का कोई एक्सपेंसेस नहीं है, उनको शेड का कोई एक्सपेंसेस नहीं है, उनको डॉक्टर भी नहीं लगता, वो उसमें ट्रेंड रहते और वो बकरियां चराते चराते उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी बकरियां बड़ी होती। अब जो ट्रेंड है बंदिश्त बकरी पालन, इसमें हमको एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो पहला जो कैटेगरीज है इसकी जो कट्टू है हम डेली मीट के लिए यूज कर सकते हैं, इसके अंदर दो तीन चीजों का हमको ध्यान रखना है तो ही इसमें एंट्री करना है। एक तो हमारे पास खेती हो, हमारा चारा हम बिकत नहीं लेंगे, हमको चारा फ्री मिलेगा या बहुत लोअर कॉस्ट में मिलेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आप अगर कॉन्सेंट्रेट फुल्ली कर सकते हैं गोट फार्मिंग में कमर्शियल टर्म में, बकरी हिट पे कब आती है उसकी ब्रीडिंग का आप प्रॉपर ध्यान रख सकते हैं। तीसरा फिर इसमें आने वाले, इसमें मैं बताता हूँ ब्रीड्स जो है, तो इसके ब्रीड्स कुछ अलग है जो डेली मीट कटिंग के है, जो 2 किड्स बकरी देती, ये टाइप के इसमें ब्रीड्स होते। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कुर्बानी स्पेशल। ये थोड़ा जो हमारे इन्वेस्टर है या जो बड़े सिटी के लोग हैं या उनके फार्म पे जो करना चाहते हैं उनके लिए ये सुटेबल है। कुर्बानी ब्रीड्स में क्या होता है कि हम सिर्फ बकरे रखते, तो बकरी जब जनती है, जब बकरी का डिलीवरी होती, तो उसके टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आते, अगर आपका लेबर ट्रेंड नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आती कुर्बानी स्पेशल में, क्योंकि हम इसमें जो सजेस्ट करते हैं कि आप जो है 20 से 25 किलो का बच्चा लो, किड्स लो, और उसको ये ईद के बकरीद के टाइम पे लो, अगले बकरीद के टाइम पे आप उसको सेल करो। तो एवरेजली इसमें क्या होता है कि जो आप किड्स लेते 20-25 केजी का, 3.5 केजी से 5 केजी तक इसका मंथली वेट गेन होता, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईद को इसको अच्छे प्राइस में बेच सकते। तो इसमें आपका जो डिफिकल्टीज है, एक तो बकरी जनने की, बकरी डिलीवरी की आपकी जो डिफिकल्टीज है वो कम हो जाती, बकरी ब्रीडिंग कराने की डिफिकल्टीज कम हो जाती, बच्चा बकरी का दूध पी रहा नहीं पी रहा उसकी भी डिफिकल्टीज कम हो जाती। ये सिर्फ आप रेडीमेड किट्स लेना 20-25 केजी का और नेक्स्ट ईद को बेचना, तो ये थोड़ा इजी है। इसके बाद थर्ड जो है प्योर ब्लड लाइन ब्रीड्स का जो है, इसमें अभी मैं आपको ब्रीड्स भी आगे बताऊंगा। तो इसमें कैसा है, बोर है, सुजात है, सिरोही है, जो अलग अलग ब्रीड्स है। तो इसका जो लोग फार्मिंग करते हैं प्योर ब्रीड्स ब्रीड्स जो है जो, तो इसमें जो लोकल फार्मर या जो चरवा है इनसे ये लोग लेते हैं अच्छे ब्रीड्स के बकरे, जिसकी बॉडी कैसी है, हाइट कैसी है, लुक कैसा है, कलर कैसा है, और डेली वेट गेन का इसमें कंपटीशन रहता, कौन सा ब्रीड जल्दी से जल्दी वेट गेन करता, कम फीडिंग में आपको जल्दी से वेट गेन दे सकते हैं, क्योंकि कटिंग को जो जानवर जाते हैं उसका वेट पे ही उसकी प्राइस होती है। चौथा इसमें बैकयार्ड फार्मिंग, मैक्सिमम जो लोग हैं इंडिया में गोट फार्मिंग में, उनका जो है बैकयार्ड फार्मिंग जो है, किसान जो है हर किसान के घर में 5-6 बकरियां, एक बकरा या 10 बकरियां, ऐसा जो बैकयार्ड में उनका चलते रहता। और ये जो है हमारे रूरल और अर्बन एरिया में जो हमारे गरीब लोग हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते, ये बिजनेस गोट फार्मिंग की खास बात ये है, एक ये लो इन्वेस्टमेंट में भी होता है, मिडिल इन्वेस्टमेंट में भी होता है और हाई इन्वेस्टमेंट में भी होता है। तो जो हमारे कम बजट में भाई जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बैकयार्ड में फार्मिंग, ये भी एक इसमें कैटेगरी आती है। उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी जो इसमें पार्टनरशिप, जो बकरी चरवा है तो इनसे पार्टनरशिप की जाती है। एक ट्रेंड ये है, जो धनगर समाज है हमारे महाराष्ट्र में, एक ट्रेंड ये चलता, वो मेंढिया जो शिप जो चराते घूमते हैं पूरा 100-100 किलोमीटर तक जाते हो, तो इनके साथ एक ट्रेंड है फार्मिंग का कि भाई हमने इनको अगर 100 मेंढी परचेस करके दिए, तो इससे जो बच्चे होते 6 महीने में 8 महीने में जो इसके प्रोडक्शन होता, तो इसमें मेल मेल जो है वो कटिंग के लिए सेल हो जाते हैं। तो उनको अगर हमने इन्वेस्टमेंट करके अगर हम उनको वो बकरिया गोट्स या शिप दिला के दिए, तो उससे जो प्रोडक्शन होता मीट के लिए, स्पेशली जो प्रोडक्शन होता एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्शन होता, तो इसमें आधा आधा जो है वो लेते हैं, उनसे पार्टनरशिप रहती है, और आधा हमको देते। तो ये भी एक कैटेगरीज इसमें होती। तो ये 4-5 कैटेगरीज है। तो जो भी ये बिजनेस में एंटर करना चाहते वो अपने आप को चेक करे
क्या हम कौन सी कैटेगरी में सूट होते हैं इसके अंदर। तो ये कैटेगरीज ऑफ गोट फार्मिंग है। अभी हम कुछ ब्रीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। पॉपुलर ब्रीड्स जो है इंडिया में वो तो बहुत सारी 32-33 ब्रीड है, और इसमें जो पॉपुलर है हम उस पर ही बात करेंगे, उतना वक्त हमको नहीं है। इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर हम डिटेल में बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है इंडिया में प्रोडक्शन के लिए वो है सिरोही। सिरोही एक आती जमुनापरी है, सुरती है, बिट्टल है, पंजाब का मलबारी है, बारबरी है, ब्लैक बंगाल है, सुजात है, अजमेरी है, कोटा है, उस्मानाबादी है, संगमनेरी है, धनगरी है, कश्मीरी है जो कश्मीर में रहती, और एक बोर है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो बोर की जो स्पेशलिटी है, बोर जो ये ब्रीड आया ये अफ्रीका से आया, अफ्रीकन बोर बोलते हैं इसमें। इसकी स्पेशलिटी क्या है, जैसा आप देख रहे होंगे पिक्चर में, इसकी हाइट कम होती है लेकिन ये वेट गेन, सबसे हाईएस्ट वेट गेन इन द वर्ल्ड। बोर जो है ये हाईएस्ट वेट गेन होता है इसका, और ये सारे क्लाइमेट को अच्छी तरह फेस करता है, और डिजीज भी कम है। इसका चेहरा जो है वो लाल होता और बाकी बॉडी जो है व्हाइट होती। इसकी थोड़ी हाइट कम होती लेकिन जिस्म में ये गोल मटोल जो बोलते हैं ना, अच्छा जिस्म इसका जल्दी से वेट गेन होता। और बोर का अगर हम 1 साल का बकरा अगर ले हम, तो बोर का 1 साल या 14 महीने 18 महीने का जो बकरा है वो तकरीबन तकरीबन 100 kg और 100 अबव भी जाता। तो इसकी एक स्पेशलिटी है। तो ये अगर प्योर ब्रीडिंग के लिए इसके बकरे जो है इसकी अच्छी खासी प्राइस है। ये 1000 रुपए से 1500 रुपए के फार्मर जो ले जाते हैं, तो ये बोर है। उसके बाद और एक बहुत अच्छी पॉपुलर जो है हमारी सिरोही है। सिरोही जो बकरी है हमारी ये राजस्थानी है, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और सिरोही जो है दिखने में स्पॉट रहती है, इसमें 2 टाइप का कलर आता है। एक तो प्योर ब्राउन रहता, पूरी कंप्लीट डार्क ब्राउन रहती, और एक जो है स्पॉट रहती। इसकी जो कद काठी है, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज्यादा हाइट भी करती है और चौड़ी होती है, और इसकी जो गर्दन है वो भी थोड़ी लंबी होती। तो ये भी वेट गेन बहुत अच्छा करती, और ये कुर्बानी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल है सिरोही का। सिरोही का भी जो बकरा आप अगर कैलकुलेट करें तो आपको 14 महीने 15 महीने 18 महीने का बकरा नियर अबाउट 80 kg तक, अगर उसको प्रॉपर फीडिंग है प्रॉपर है तो 80 kg तक ये वेट गेन कर लेता। और सिरोही जो है एक टाइम पे पहली जो नई बकरी है वो एक बच्चा देंगी, लेकिन दूसरे इसके टाइम पे वो दो दो किड्स का देती। तो सिरोही गोट के लिए भी चलती, सिरोही का थोड़ा दूध दूध भी चलता है, ये डबल ब्रीड है ये। और ये कुर्बानी में भी अच्छी बिकती क्योंकि दिखने में भी काफी खूबसूरत है, और ये अच्छा वेट गेन करती, और ये भी डिजीज को कम डिजीज होते इसको। और ज्यादातर ये हॉट एरिया में सूटेबल है। गर्म प्रदेश में जो हैवी रेन है, समझो मान लो कश्मीर केरला या ऐसे जगह जहाँ हैवी रेन है वहाँ ये थोड़ा सूटेबल नहीं करेंगी, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आपका आंध्रा, कर्नाटका में ये ब्रीड अच्छी सूट करेंगी। इसके बाद जो है उस्मानाबादी, जो आप देख रहे हैं आपको क्लियर नजर आ रहा है, उस्मान ब्रीड का जो डेली का यूज है हमारा, क्योंकि उस्मानाबादी मैक्सिमम 2 किड्स देती और जल्दी ग्रो करती, और इसमें भी डिजीज ये भी वेट गेन भी जल्दी करती। और कुछ लोगों को व्हाइट बकरे भी पसंद आते हैं, तो संगमनेरी बकरी जो है डिजीज में भी कम होती, और ये भी इसको थोड़ा फीड में नीचे ऊपर भी हो गया तो ये सरवाइव कर लेती, और ये भी 2 से 3 बच्चे देती। तो ये भी आपके इसके लिए सूटेबल है, कटिंग के लिए, डेली मीट के लिए, ये 2 ब्रीड उसके लिए सूटेबल है। तीसरा जो देख रहे हैं हम बीटल, तो बीटल जो है ये ब्लैक जो दिख रहा है, बीटल की क्या पहचान है, बीटल के कान बड़े हैं और इसकी आंखें सफेद होती है, और ये हाइट और वेट में सेकंड नंबर है बोर के बाद। हाइट तो इसकी बोर से बहुत ज्यादा होती है। बीटल नियर अबाउट 14 महीने 15 महीने का आपका जो है वो 120 kg तक भी जाता है।
ये भी कुर्बानी के लिए भी चलता और मीट प्रोडक्शन के लिए भी इसका भी प्रोडक्शन अच्छा है। इसकी भी बकरी जो है मैक्सिमम 2 बच्चे देती और ये भी जल्दी ग्रो करता और इसको डाइट थोड़ी ज्यादा लगती, खाना इसको थोड़ा जो अच्छा प्रॉपर होना, नहीं तो इसको खाना अगर आपका फीड कम पड़ गया तो ये मीन्स खुज्जट हो जाता, तो जल्दी बढ़ता नहीं फिर इसको। लेकिन हाइट और जो लोग शौकीन हैं, जो 150 केजी का बकरा कुर्बानी के लिए तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्रीड बहुत सुटेबल है। नेक्स्ट है हमारी सैनेन। सैनेन बकरी जो है जनरली ये इस्तेमाल होती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ब्रीड है ये और इंडिया में भी काफी पैमाने पे मिल रहा है ये, और ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफी यूज होती है। इसका जो मिल्क है ये कुछ कुछ सैनेन बकरी 5 लीटर भी दिन में दूध देती है। तो ये सैनेन ब्रीड है जो बड़ी सिंग वाली व्हाइट आपको नजर आ रही है। इसके बाद है जमुनापरी। जमुनापरी जो है इसकी पहचान जो है ये अक्सर व्हाइट और थोड़ी कलर के स्पॉट में भी रहती और ये दिखने में बहुत खूबसूरत रहती। कुर्बानी के वक्त जो है बच्चे जमुनापरी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो मुंह है, आगे का जो चेहरा इसका, वो तोतापरी भी बोलते हैं इसको, जमुनापरी भी बोलते हैं, दोनों एक ही ब्रीड है। तो उसका मुंह जो है तोते के जैसा रहता है, आगे से पंच रहता मुंह पे, कान बड़े रहते, हाइट अच्छी करती है, ये भी वेट गेन करती है। जमुनापरी का 14-15 महीने का जो बच्चा है 70-75 केजी बकरा जाता और बकरी जो जाती है 50 केजी 40 केजी तक जाती। ये जमुनापरी ब्रीड भी कुर्बानी के लिए ज्यादा फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है सुजात। सुजात बॉम्बे में बहुत ज्यादा कुर्बानी में फेमस है। सुजात की खासियत ये है कि फुल व्हाइट रहता, स्किन उसकी पिंक रहती। इसका भी वेट गेन थोड़ा शुरू से बिट्टल से या बोर से थोड़ा कम वेट गेन करता है, लेकिन दिखने को खूबसूरत रहता है। इसके पैर के खुर भी व्हाइट रहते, सिंग भी व्हाइट रहते, कान पिंकिश रहते और बड़े कान रहते और फुल व्हाइट रहता है। तो ये भी कुर्बानी को, इसका जो प्राइस है, मान लो सिरोही का रेट 350 रुपए केजी कुर्बानी में जाता तो सुजात 500 रुपए केजी से जाता। शौकीन लोग जो सुजात को ज्यादा पसंद करते। ये भी प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, ये भी 2 बच्चे देती, जमुनापरी भी 2 बच्चे देती। उसके बाद और एक ब्रीड है, इसमें कुछ ब्रीड रजिस्टर है कुछ ब्रीड नॉन रजिस्टर है, अजमेरी। अजमेरी एक्चुअल जो है ये सिरोही और जमुनापरी को मिक्स करके ब्रीड बनाए हैं, अजमेर साइड ये ज्यादा पाया जाता। और इसमें जो है इसका चेहरा स्पॉटिश या ब्राउन रहता और बाकी बॉडी पे व्हाइट रहता। इसका भी चेहरा जो है पंच होता और ये भी वेट गेन हाइट गेन बहुत अच्छी तरह करता। इसका भी जो बकरा है आपका 14 से 15 महीने में 80 टू 100 केजी जाता। उसके बाद है नेक्स्ट बारबरी। बारबरी जो है ये कम बोना ब्रीड है ये, लेकिन जिस्म में ये बहुत अच्छा रहता। तो मैक्सिमम लोग जो इसको पसंद करते हैं जो फ्लैट्स में रहते, पूना बम्बई मेट्रो सिटीज बेंगलोर वगैरह दिल्ली में, तो वो लोग घर में ये एकदम शांत मिजाज है इसका। और ये भी कुर्बानी में ज्यादा चलती है और मीट के लिए भी ज्यादा चलती है। इसका प्रोडक्शन भी 2 बच्चे देती है। इसकी हाइट कम रहती है लेकिन दिखने में खूबसूरत रहती है, हरन जैसी दिखती है, तो इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। इसका मीट सॉफ्ट है और सॉफ्ट मीट रहने से कुछ लोग इसका मीट भी पसंद करते। छोटी साइज रहती है लेकिन आग में ज्यादा भरी हुई रहती। ये बरबरी की भी, बकरीद को भी डिमांड ज्यादा है और मीट के लिए भी चलती है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक बंगाल। वर्ल्ड में सबसे टेस्टी मीट अगर किसका है तो ब्लैक बंगाल, जो बंगाल में या बांग्लादेश में पाई जाती है ये ब्रीड। ब्लैक बंगाल 2 बच्चे देती। इसका प्रोडक्शन भी आपका साल में या 14 महीने में 7 महीने का इसका प्रोडक्शन पीरियड है। और इसका मीट बहुत टेस्टी होता। ये छोटी रहती कद में लेकिन जिस्म में अच्छी होती और 2 बच्चे भी देती। और इसका मीट जो है टेस्टी है, इसमें फैट कम होती है ज्यादा, तो इससे भी ये अच्छी खासी इसकी भी डिमांड है। उसके बाद हम देखेंगे मलबारी। मलबारी जो है ये साउथ इंडिया में ज्यादा पाई जाती। ये भी साउथ इंडिया की एक अच्छी ब्रीड है। ये भी प्रोडक्शन के लिए भी अच्छी है, मीट के लिए भी अच्छी है और इसका मिल्क भी अच्छा है। उसके बाद आती कश्मीरी। कश्मीरी में ज्यादा बाल रहते लेकिन मीट कम रहता, क्योंकि कश्मीर में ठंडा क्लाइमेट है तो कुदरत ने उसको बाल ज्यादा दिए। इसके बाल और जो शिप हमारे रहते उसके बाल से वो कालीन वगैरह बनते हैं और इसके बाल भी यूज होते। तो ये कश्मीरी है लेकिन इसमें मींस मीट का प्रमाण कम रहता, हड्डियां ज्यादा रहती। उसके बाद एक कुर्बानी के लिए और एक फेमस जो है, दिखने में बहुत डैशिंग रहता, वो है कोटा ब्रीड। ये राजस्थान में ही पाया जाता, राजस्थान की कोटा में पाया जाता। अभी तो सब जगह ये ब्रीड अवेलेबल हो जा रही क्योंकि सब गोट फार्मिंग वाले हर तरीके की ब्रीड लेके उसको अपने अपने तरीके से डेवलप कर रहे। तो ये भी कुर्बानी में हाईएस्ट प्राइस जो रहती ज्यादातर कोटा और सुजात की रहती। तो ये कोटा ब्रीड भी अच्छा है, इसका भी प्रोडक्शन भी अच्छा है, हाइट अच्छी होती, इसके सींग जो है मुड़े हुए रहते,
या ब्रीड के ताल्लुक से। अब प्रॉफिटेबिलिटी के ताल्लुक से अगर हम देखें तो हमको ऐसा ब्रीड सिलेक्ट करना चाहिए जो हमको 2 साल में मिनिमम 3 टाइम उसका ब्रीडिंग पीरियड हो, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सूटेबल होता। उसके बाद उसकी जो साइज देखी जाती, जो बकरी इस्तेमाल करते, ब्रीडिंग बकरा इस्तेमाल करते हमारे प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ती। सबसे पहली तो 2 साल में कम से कम 3 मरतबा वो बच्चा दे। उसके बाद उसकी हाइट, उसकी चौड़ान, उसकी लंबान, उसका डेली का वेट गेन का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए जब हम ये ब्रीड सिलेक्ट करेंगे। फिर इसमें जो कुछ ब्रीड जो है मिल्क के लिए है, कुछ ब्रीड जो है मीट के लिए। जैसे मैंने बताया उस्मानाबादी आपका मिल्क के लिए है, संगमनेरी मिल्क के लिए है, धनगरी एक बकरी आती है वो मिल्क के लिए है। धनगरी बकरी जो है वो मैक्सिमम हम देखें कि हैवी रेन एरिया जो है ना, वहाँ बाकी बकरियां को डिजीज ज्यादा होते, लेकिन धनगरी बकरी जो एक स्पेशल आती है अहमदनगर, पूना, शोलापुर साइड जो है ये नासिक साइड ये अवेलेबल होती है, ये वो क्लाइमेट के लिए वो सूटेबल है। तो वो दूध के लिए भी बेटर है और मीट के लिए भी बेटर है। उस्मानाबादी जो है मीट के लिए बेटर है, आपका सैनेन जो है वो दूध के लिए बेटर है। लेकिन बीच में के जो ज्यादातर ब्रीड्स है वो दोनों में चलते हैं, मीन्स एक अच्छे लिमिट तक दूध भी देते हैं और मीट के लिए भी ब्रीड देते हैं और वेट गेन भी अच्छा होता है उसका, तो वो भी एक देखना चाहिए। डेरीज गोट जो है हमारे अभी कमर्शियल प्रोडक्शन उतना गोट मिल्क का नहीं हो रहा है इंडिया में, लेकिन इसको फ्यूचर अच्छा है तो उसके लिए सैनेन है, सुजात है, आपका ये बीटल भी अच्छा दूध देती। तो ये गोट्स ये जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए फार्मिंग के लिए। अब टाइप ऑफ फार्मिंग जो है हमारा, एक है फ्री रेंज फार्मिंग। हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है कई हजारों सालों से चराते हम बकरियों को, चारागाह में हम बकरियां चराते। तो इसके जो बेनिफिट है, तो चारागाह है हमारे अगर गोट फार्मिंग के करीब में, और जो डेली मीट प्रोडक्शन के लिए करना चाहते तो वो आप जो लोकेशन डिसाइड करेंगे वो लोकेशन ऐसा हो कि आसपास थोड़ा ओपन हो, छोटी मोटी पहाड़ी हो, घास ज्यादा उगती हो, तो फ्री फीडिंग वहां जो होगा आपका, जो आपका पैसा नहीं लगेगा बकरियां चराने में, सिर्फ आपका लेबर जाएगा। तो ये मीट प्रोसेसिंग वालों के लिए बेनिफिट है, ये फ्री फीडिंग में होता है फ्रेंच फार्मिंग में, और इसकी प्रोडक्शन लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती, तो ये उसके लिए सुटेबल है। और फिर फ्री रेंज फार्मिंग जो है ये ट्रेडिशनली हमारा यही चलते आ रहा। और फ्री रेंज फार्मिंग के जो गोट्स रहते कंपेरेटिव हम बंदिस्त बकरी पालन जो कर रहे, तो इससे इनकी हेल्थ जो है वो हेल्थ बहुत अच्छी होती है, इनको डिजीजेस कम होते क्योंकि ये घूमते रहते। और बकरी में कुदरतन अल्लाह ताला ने जो एक खासियत दिया कि जब वो चरागाह में चरती तो उसके पसंद का खाना खाती, और बकरी को अलग अलग वैरायटी का फीड पसंद है। और वो जब उसको ऐसा अगर फील होता कि भाई वो कुछ बीमार है या कुछ उसको फील हो रहा, तो उसको एक कुदरतन नॉलेज है कि वो वही पत्ता, वो झाड़ का पत्ता या वही घास खाएंगी वो, जिससे उसको उसके बीमारी को इफेक्ट हो। तो ये जो फ्री रेंज की जो खास बात है, एक तो फ्री फीडिंग हो जाता, लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो जाता, ट्रेडिशनली हमारा ये चल रहा है, और ये जानवर की हेल्थ अच्छी रहती है, इसमें डिजीजेस कम आते, तो ये इसका बेनिफिट है। इसके बाद जो हमारा जो नया ट्रेंड जो है अभी, वो है रिस्ट्रिक्टेड बंदिस्त गोट फार्मिंग बोलते हैं हम उसको। जो बंदिस्त गोट फार्मिंग जो है, इसमें मेनली जो है हमको इसका जो बेनिफिट है, क्योंकि बकरी ज्यादा चरती नहीं, एक शेड में या उसके आगे थोड़ा सा कंपाउंड रहता, जैसे शेड का बनाया जाता, शेड की डिजाइन भी हम दे सकते हैं आपको, तो उसमें वो ज्यादा उसका एक्सरसाइज नहीं होती, तो वेट गेन जल्दी करती। तो मेनली जो है इसका बेनिफिट जो है बंदिस्त बकरी पालन का, उसमें आपको वेट गेन ज्यादा मिलेगा, जमीन लेस लगेगी आपका। स्पेशल ये जो है स्पेशल ब्लड लाइन के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स आपको रखना पड़ते, क्रॉस ब्रीड नहीं हो जाना चाहिए, तो उसके लिए ये सुटेबल है। और ज्यादातर लोग जो है कुर्बानी के बकरे के लिए जो है रिस्ट्रिक्टेड फार्मिंग जो बोलेंगे हम, रिस्ट्रिक्टेड गोट फार्मिंग में बंदिस्त बकरी पालन या बंदिस्त शेड़ी पालन जो मराठी में बोलेंगे, उसके ये बेनिफिट्स है। अभी इसका जो शेड है, तो शेड में मेनली हमको ये ध्यान रखना है, जब बकरी का शेड बनाएंगे तो हम जनरली देखते हैं कि नेट पे और इधर कुछ ट्रेनर जो है एक मचान टाइप शेड दिखाते हैं, जो हाइट पे रहता, जिसमें अंदर से लकड़ियां लगा जाती, उसको ऊपर चढ़ने के लिए दादरा रहता, स्टेयरकेस रहते, तो वो एक्सपेंसिव जाता, वो कमर्शियल वायबल नहीं है। हमको शेड में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है
एक तो एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जिससे स्मेल ना आए, बकरी का यूरिन का और बकरी के डंग का स्मेल उसका जो है वो ना आए। और हम उसको साफ सफाई के लिए अगर हम उस पर झाड़ू लगाते हैं या पानी के पाइप से प्रेशर करते हैं तो जल्दी से क्लीन होना चाहिए। तो एक ये शेड में आप जहन में रखें। और सनलाइट भी असेंशियल है शेड में। तो मेनली जो शेड बनाया जाता है बकरी का वो आधा बंद रहता और आधा ओपन टू स्काई रहता। तो कैसा है, बकरी के सीजन जो है हमारे पास 3 सीजन है। तो रेनी सीजन में बकरी को थोड़े से डिजीजेस ज्यादा होते हैं, और ठंडी में जो है तो बंद शेड में उसको रखते हैं, उसमें कवर्स वगैरह पर्दे वर्दे लगाते हैं, तो उसको ठंडी ज्यादा नहीं लगती, उसको गर्म रखना पड़ता। और अगर गर्मी ज्यादा है तो फिर वो बाहर आके थोड़ा छाव के अंदर अपना टहलती रहती और वो रहती। तो शेड में जो हमारे मेन चीजें कमर्शियल शेड में हमको जो ध्यान रखने हैं, अब इसमें 3 टाइप का, जैसा मैंने बताया आपको, जो बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं वो उसके हिसाब से मैनेज करते हैं, कुछ लोग तो शॉर्टकट में करते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल प्रोडक्शन करना है और एक एंटरप्रेन्योर्स के जरिए आपको लार्ज प्रोडक्शन में इसमें जाना है, तो इसका जो शेड बनेगा उसमें कंपार्टमेंट भी होते हैं। उसका डिजाइन चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें कंपार्टमेंट अलग अलग होना, आधा ओपन होना, आधा क्लोज शेड होना, थोड़ा सा हाइट पे होना, और कम पैसे में बनाए आप उसको। और वो शेड में जो है क्लीननेस प्रॉपर होना चाहिए, और थोड़ी सी हाइट पे होना चाहिए कि बरसात वरसात ज्यादा हो तो पानी नहीं जाना चाहिए। बकरी को कभी भी नमी पसंद नहीं है। अपने शेड में आप ये ध्यान रखिए कि नमी ना हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा ना बढ़े। एयर सर्कुलेशन अगर अच्छा होता और सनलाइट आती तो शेड में नमी नहीं रहती। और आप रोजाना या 2 दिन बाद उसको जब क्लीन करेंगे तो उसका जो फ्लोरिंग है वो मेनली कंक्रीट फ्लोरिंग अवॉइड करें। इसमें एक तो फ्लोरिंग आता, वुडन फ्लोरिंग आता, थोड़ा एक्सपेंसिव जाता। अगर वो नहीं करना है तो जो आपकी लाल ईट आती, मट्टी की जो ईट आती है उसका फ्लोरिंग बनाए आप, तो जो बकरी का यूरिन है वो सोक कर लेती। या फिर इसमें एक अच्छा सजेशन आता, शाहबदी फर्शी जो आती वो फर्शी का बनाए, तो क्योंकि ठंडी में जमीन ठंडी भी जल्दी नहीं होती और गर्मी में जमीन गर्म भी जल्दी जल्दी नहीं होती। कंक्रीट अगर है तो गर्म हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, और कंक्रीट पे चलने से बकरी के खुर में थोड़ा सा इशू हो जाता। तो इसका फ्लोरिंग भी आप अच्छी तरह मेंटेन करें। तो शेड की भी एक अपनी अच्छी अहमियत है कमर्शियल फार्मिंग आप करना चाह रहे हो। फीडिंग, फीडिंग में जो है अभी आप देखेंगे क्या अलग अलग एरिया में अलग अलग फीडिंग है बकरी की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई फीडिंग के लिए अभी समझो मान लो फॉर एग्जांपल राजस्थान है, तो राजस्थान में जो फीडिंग है उसमें हरी पत्ती खिलाई जाती है ज्यादा बकरी को और जौ खिलाया जाता है। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र में, अगर आप हरी पत्ती महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं है, आप राजस्थान से लाते हो तो उसकी एक्सपेंसिव हो जाती, तो आपको परवड़ेगा नहीं। लेकिन कुदरती तौर पे जैसा कुदरत ने हर क्लाइमेट के हिसाब से और हर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग बकरियों के ब्रीड है, ऐसा ही अलग अलग बकरियों के फीडिंग का भी इंतजाम किया है। अभी राजस्थान में अगर ड्राई फॉडर का हम ले, तो अगर वो हरी पत्ती खिलाते, तो महाराष्ट्र का अगर एग्जांपल ले हम, तो जो जवारी का कड़वा आता वो ड्राई फॉडर के लिए वही काम करता जो हरी पत्ती करती, तो ये एक सुटेबल है। फिर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ एक अलग आपको मिलेगा। अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से आपका अलग अलग फीडिंग देना चाहिए, और क्लाइमेट के हिसाब से भी फीडिंग की इंपॉर्टेंस है। तो मेनली बकरी को ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और दाना, जो बकरी पालन बोलते हैं, बकरी पालन में जो दाना होता है, दाना मीन्स आपका पल्सेस। तो पल्सेस में जो है इसमें मैक्सिमम जो है, अगर आप सर्दियों में बकरी को खुराक दे रहे तो इसमें आप देंगे बाजरा, और बाजरे के साथ आप सोयाबीन देंगे। आप अगर गर्मी में खुराक दे रहे हैं तो आप देंगे जौ, और जौ के साथ थोड़ा सोयाबीन ऐड करेंगे। और आपके पास अगर जौ अवेलेबल नहीं है तो आप जौ के बदली गेहूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मक्का जो ऐसा एक है, जो मक्का आती जो फीड की, तो वो मक्का तो आपको हर स्टेट में अवेलेबल हो जाती, तो मक्के के साथ थोड़ा सोयाबीन ये भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये फीड है। अब फीडिंग में और एक बात ख्याल में रखना चाहिए कि आप अगर 1 किलो जौ या 1 किलो खिला देंगे बकरी को, तो वो आपको कमर्शियल वायबल भी नहीं होगा और बकरी का पेट फूक जाएगा और प्रॉब्लम होगा। तो एवरेजली जो है कुर्बानी का बकरा रहो या अच्छी बड़ी बकरी रहो, इसको जो ड्राई फॉडर है ये 2 से 2.5 kg ड्राई फॉडर पर डे, ग्रीन फॉडर जो है 3 kg पर डे, और जो कॉन्सेंट्रेटेड फीड है, मान लो ठंडी है तो आप 200 ग्राम बाजरा लेंगे, उसमें 30 ग्राम सोयाबीन डालेंगे। उसको कुछ लोग पका कर भी देते और कुछ लोग कच्चा भी देते।
आप अगर मक्का देना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम बड़ा बकरा बड़ी बकरी तो 200 ग्राम मक्का और 30 ग्राम सोयाबीन, ये सफिशिएंट है उसको। आप ज्यादा खिलाने से बकरी ज्यादा वेट गेन करेंगी या वो ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। उसके लिमिट के हिसाब से ही उसको देना चाहिए। हाँ, इसमें फीडिंग में आप पानी का एक ख्याल रखें कि पानी आप प्रॉपर दें। वेट गेन कर हिमालय 32 आता वो देते, उससे बकरों की खुराक बढ़ जाती। और कुर्बानी के बकरे में स्पेशली फीडिंग में एक बोलते हैं भरेहू बकरा। भरेहू बकरा क्या रहता है, उसको जबरदस्ती एक दो आदमी रहते बकरों के पीछे, जो भरेहू बकरे रहते, उसमें वो उनके हाथ से वो पीपल के पत्ते, चना, मक्का उसके मुंह में जबरदस्ती डालते रहते। लेकिन ये बकरे वेट गेन बहुत करते, लेकिन इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता, मीट कंटेंट कम हो जाता। और बाद में जब आप ये बकरे घर पर लाते तो ये वो स्टाइल से अगर इनको फीड नहीं मिला तो ये इमीडिएट क्या होता है, इसका वेट लॉस हो जाता। तो ये वेट लॉस होने से भी प्रॉब्लम होता है। तो भरे हुए बकरे जो है वो कुछ शौकीन लोग लेते हैं, जिसको बहुत वक्त है वो है, वो लोग कर सकते। कमर्शियली भरे हुए बकरे वायबल नहीं है। फीड में हम और एक बात का ख्याल रखें कि जब बकरीद के अगर बकरे आप तैयार कर रहे हैं तो 3 महीने पहले से आप सीधा सिंपल, अगर आपको बकरे में शाइनिंग लाना है, क्योंकि बकरीद में जो मार्केटिंग है बकरी की खूबसूरती देखी जाती है, उसके ऊपर शाइनिंग कितनी देखी जाती, मोटा कितना है देखा जाता, हड्डियां तो नहीं दिख रही। तो उसके लिए एक सिंपल सादा अपना आयुर्वेदिक फॉर्मूला है कि आप 50 ग्राम कस्टर्ड सरसों का तेल ले और ग्राम या 100 ग्राम आप गुड़ का पानी मिक्स करके उसको दे सकते हैं। उससे उसका वेट गेन भी होता है, शाइनिंग भी होती है। लेकिन ये आप कब देंगे, लास्ट देंगे। आप जब बच्चा है बकरी का या जब वो हाइट कर रहा है, अगर आप उस फैटी चीज ज्यादा खिलाएंगे तो वो हाइट बढ़ने के बजाय मोटा हो जाएगा, तो उसकी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग में आती। ये बहुत माइक्रो लेवल पे इसको समझना है। जैसा मैंने पहले बताया कि गोट फार्मिंग कमर्शियल करना है तो इसका प्लानिंग, इसका सब चीजें प्रॉपर आपको फीडिंग का सिस्टम करना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज है इसके अंदर। और फीडिंग में आप देखेंगे तो जो एरिया में ज्यादातर झाड़ का पत्ता, शोगा जो बोलते हैं हम, मोरंगाना, उसका पत्ता, पीपल का पत्ता, जामुन का पत्ता, आम का पत्ता, इमली का पत्ता, ये चीजें बकरी को ज्यादा पसंद है। तो ये चीजें भी आप, जैसा आपका अगर बंदिस्त गोट फार्मिंग भी है तो आपके आजू बाजू जो गांव में लेबर है, आप उसको कुछ पैसा देके वो झाड़ से तोड़ के लाके भी खिला सकते हैं। तो फीडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फीडिंग सस्ती से सस्ती, कम प्राइस में फीडिंग अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ही आप गोट फार्मिंग में कमर्शियल प्रॉफिट में आ सकते हैं। एक बकरी को एवरेजली 25 रुपीज में फॉडर, ग्रीन कॉन्सेंट्रेटेड फीड और उसका और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो देते हैं, ये 25 रुपए की कैलकुलेशन में ही आपको बिठाना है। और ये हिसाब में भी बिठा के बकरा अच्छा खासा वेट गेन कर लेता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। केयर मैनेजमेंट जो है अभी फीडिंग के बाद बकरी को ना तो उसकी करती है। आप बकरी गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आप अगर उससे आपके हाथ से उसको खिलाएंगे, उससे प्यार मोहब्बत से बिहेव करेंगे, तो जैसा आप एंट्री करेंगे ना आपके गोट फार्म में तो वो आपके पास भागते आएंगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये इसकी हेल्थ कैसी है, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसको बहुत सारे लोग हम देखिए क्या वेस्टेज बोले, तो अभी वेस्टेज फूड का जो मैंने वेस्टेज फीड का जो आपको बताया, तो एग्री वेस्ट फीड जो है, मीन्स आपका बैमुख का पत्ता है, मूंग का पत्ता है, मूंग की फली है, सोयाबीन का पत्ता, या उसको सोयाबीन को जब मलनी यंत्र में निकाल के उसका जो भूसा होता है वो है। लेकिन कंटेमिनेटेड फूड जो है ये कभी भी बकरी को नहीं खिलाना चाहिए। पके हुए चावल, रोटी, घर का बचा हुआ, इससे बकरी बीमार हो जाती है। और बकरी की दो चीज आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, एक तो खराब खाना नहीं खिलाएंगे, और पानी भी कभी भी उसको, पानी का जो है बकरी गंदा पानी नहीं पीएंगे। आपका घोड़ा पी लेंगे, आपके गाय पी लेंगे, लेकिन बकरी को गंदे पानी से प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। बकरी का जो शेड है वो क्लीन रखेंगे और एकदम अच्छा रखने से डिजीज कम होंगी। के अंदर आपका जो किड्स होंगे, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किड्स के लिए अलग कंपार्टमेंट होगा। गाभन बकरी जो है, प्रेग्नेंट गोट जो गोट प्रेग्नेंट होने वाली है उसके लिए अलग कंपार्टमेंट होगा, उसमें आपको बकरा छोड़ना पड़ेगा। और जो अंडू बकरे जो बोलते हैं, बग्स जो बोलते हैं, ब्रीडिंग बग्स, उसके लिए अलग कंपार्टमेंट रहेगा। और अगर खस्सी बकरे भी आप है उसके लिए भी आप अलग अलग कंपार्टमेंट रखेंगे, तो इससे आपका मैनेजमेंट में आसानी हो जाती है। ये चीज है। और कभी भी जो है, जो ब्रीडिंग बग्स है इनको अलग रखा जाता,
नहीं तो आपका ब्लड लाइन भी प्रॉपर नहीं होता और उसमें भी गड़बड़ हो जाती। तो इसके लिए ये भी एक आप चीज ध्यान रखें मैनेजमेंट में। उसके बाद आप वेटरनरी डॉक्टर कभी भी आपके पास होना चाहिए, अवेलेबल फोन नंबर उसका, आपका जो लेबर है उसको, क्या कभी भी कुछ हो गया, अगर बकरी हिट पे आ गई या बकरी डिलीवरी कर रही जनरली बकरी, तो उसके टाइम पे उसको बुला ले, उसका वो सब केयर देखे। तो ये भी आपका फोन नंबर, उससे अच्छे रिलेशन करके आप ये पूरा मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपका फीड का मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए, आपका डिजीज का मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए। तो ये केयर और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अभी लोन फैसिलिटीज जो है, ये बीच में आ गई स्लाइड, तो नाबार्ड से जो लोन है, तो वो छोड़ के लिए लोन देते हो। 5% इन्वेस्टमेंट में आपका रहेगा, बाकी रहेगा, बाकी उसमें वो 12% लगाते। ये लोग थोड़ा सा है गवर्नमेंट का जो सपोर्ट। अब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो गोट फार्मिंग में करना चाहते, तो इसमें पहले इन डेप्थ नॉलेज लेना बहुत जरूरी है।